मैं छात्र संसद का प्रधानमंत्री आज अपना संदेश आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम तो आपको स्वतंत्रता दिवस की अशेष बधाइयाँ। आज हम सभी अपने विद्यालय के इस पावन प्रांगण में तिरंगे की छांव में यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह क्षण, यह पल और यह अवसर तीनों हमें गर्व से भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, भारत एक विचार है, एक विचार जो त्याग, तपस्या और बलिदान से उभरा है। आज के दिन हम कैसे भूल सकते हैं हमारे वीर क्रांतिकारियों के बलिदान को, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। परंतु इतिहास में ज़्यादा ना जाते हुए मैं आना चाहूँगा वर्तमान पर, मैं आना चाहूँगा हमारे विद्यालय पर। हमारा विद्यालय जो हमारे लिए सिर्फ पढ़ने का एक स्थान नहीं बल्कि जीवन का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ हम किताबी ज्ञान तो सीखते ही हैं, पर साथ ही हम सीखते हैं खेल, टीम वर्क, संगीत, वाद विवाद और भी न जाने कितनी कलाएं जो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, 21वीं सदी में सिर्फ किताबी ज्ञान होना सफलता की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल भी सफलता के लिए काफ़ी नहीं है। आज के समय में हमें आना चाहिए संवाद यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, सबको साथ में लेकर चलना और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी 21st सेंचुरी स्किल्स आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ाई तो करें ही, पर साथ ही आए मंच पर भी, उतरें खेल के मैदान में, भाग लें किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में और स्वयं को समग्र विकास का अवसर दें। साथियों, 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत ने हर दिशा में अत्यंत तीव्र प्रगति की है। भले ही वो इकोनॉमी हो या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में हमने अत्यंत तीव्र प्रगति की है। लेकिन इस सब प्रगति के बीच एक चीज़ जो मानो पीछे ही छूट गई, वो थी हमारा सिविक सेंस अर्थात नागरिक शिष्टाचार। आए दिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या अपने आसपास भी महसूस करते हैं कि हमारे ही भारतीय भाई बहन सड़क पर कूड़ा फेंक रहे हैं या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी के निजी स्पेस का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कुछ भैया बहन अनावश्यक रूप से विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए, जब ये दृश्य कोई विदेशी व्यक्ति देखता है तो क्या वो सिर्फ आपको जज करेगा? नहीं, वो जज करेगा पूरे भारत को। इसलिए साथियों, याद रखें, आप जहां कहीं भी हों, भले ही वो भारत का एक छोटा सा गांव हो या किसी बहुत बड़े देश का एक बहुत बड़ा शहर, आप जहां भी हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत का। यदि इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने आचरण करें तो शायद कभी भी आपसे कोई गलती ना हो। साथियों, आने वाला भारत हमें पुकार रहा है। विकसित भारत 2047 का जो सपना हमने देखा है वो तभी पूरा होगा जब हम अपने आचरण से एक आदर्श विद्यार्थी और आगे चलकर एक आदर्श नागरिक बनेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज आप सभी एक प्रण लें कि हमारी शिक्षा सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं होगी, वो झलकेगी हमारे कौशल में, हमारे चरित्र में और हमारे आचरण में भी। मैं चाहूँगा कि आज आप सभी संकल्प लें कि हम एक भी कृत्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़े और हम हमारे देश को गर्व की अनुभूति कराएंगे। देशभक्ति सिर्फ इसमें नहीं कि हमने तिरंगा फहरा दिया और राष्ट्रगान गा दिया। असली देशभक्ति है उन छोटे छोटे कामों में जिनसे हम अपने देश को थोड़ा थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। आज मेरे इस संदेश से आप कुछ सार्थकता घर लेकर जाएंगे। इसी आशा के साथ उन वीर सेनानियों को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।